समाधि पाद था, उस समाधि पाद को हम कल संपन्न किए और आज अब हम साधन पाद की ओर चलेंगे। साधन मतलब साधन वो होंगे कि किस तरह से समाधि की प्राप्ति कैसे होगी, उसके साधन क्या है, समाधि तक पहुंचने के साधन क्या है, तो इसमें साधनों की चर्चाएं होंगी। तो अब इसमें कह रहे हैं कि जो इसके पहले वाला जो हमने चर्चा समाधि पाद में जो चर्चा किया था, सर इसको कर देंगे फोन को थोड़ा सा इस तरह से नीचे। अच्छा ये तो इसके पूर्व जो समाधि पाद पर हमने जो चर्चाएं किया था वो जो है तो स्थिर चित्त वालों के लिए योग था। जिनका चित्त स्थिर हो गया है उनके लिए वो समाधि की चर्चाएं वहां पर, योग की चर्चाएं वहां पर हुई। योग माने समाधि। तो जो योग की इसके समाधि वाले अध्याय में जो चर्चाएं हुई वो स्थिर चित्त वालों के बारे में चर्चाएं हुई, क्योंकि स्थिर चित्त में ही असंप्रज्ञात समाधि लगेगी। तो और यहां पर जो चर्चा हम करेंगे द्वितीय पाद में, ये चंचल चित्त वालों के चर्चाएं होंगी कि जिसे जिसका चंचल चित्त है वो किस प्रकार से समाधि की प्राप्ति तक पहुंचे, तो उसकी चर्चाएं इसमें होंगी। थोड़ा सा इसको बड़ा कर सकते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया। तो इसमें कहा गया है कि जिनका चित्त चंचल है वो किस प्रकार से इस योग को, योग माने कैवल या समाधि, समाधि मतलब मोक्ष या कैवल, तो कह रहे हैं उनको कैसे मिलेगा। तो कह रहे हैं उनके लिए प्रारंभिक उपाय ये है कि तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगः। कोई एक विद्यार्थी पढ़ के सुनाएगा? जी गुरुजी। जी गुरुजी। हाँ सुनाइए। ठीक है गुरुजी। सर दिख नहीं रही है स्क्रीन ना। अच्छा वो भी हमें रखना पड़ेगा, रह जाइए, लीजिए ये लीजिए। आवाज नहीं आ रही है। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। अच्छा कोई बालक वर्ग? तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानेन क्रिया योगा। पुनर् बार। तप स्वाध्याय ईश्वर तप नहीं तपह विसर्ग है, तपह ये जो दो बिंदु है इनको हा बोलते हैं, तपह। तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानेन क्रिया योगा। हाँ, तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। पुनर् कोई अग्रे बालका, कोई दूसरा कोई बालक वर्ग में? तपः स्वाध्याये ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। पुनर् बार। तपः स्वाध्याये ईश्वर प्रणिधानानि क्रियायोगः। सुंदरम। तो कह रहे हैं कि तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। यहाँ स्वाध्याय में जो एक ही मात्रा जो लग गई है वो ईश्वर में जो है आदि गुण से गुण हो गया है, या में आ और ये व्याकरण में जो है आ ई मिलकर के ए हो जाता है। तो इनको जब अलग अलग करेंगे तो तपः स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योगा। तपः से हम वो तपः कह रहे हैं कि जो क्रिया योग इनको बोलते हैं। किनको बोलते हैं? ये तीन जो है कार्य जो है इनको क्रिया योग बोलते हैं। योग में इनको क्रिया योग कहा गया है। तो क्रिया योग में कौन कौन आते हैं? तीन, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधानानि। तो कह रहे हैं कि जो तप होगा तो तप कह रहे हैं कि तप वो होगा कि जो जैसे सर्दी गर्मी को सहन करना, सुख दुख इत्यादि को सहन करना, मान अपमान को सहन करना, लाभ हानि से विचलित ना होना, इन द्वंद्वों को सहन करना, इनसे विचलित ना होना ही तप है। तप का मतलब ये नहीं है कि आप अग्नि जला करके बैठ जाइए और फिर अपने आप को तपते रहिए या भूखे रहिए, ये तप नहीं है। तप का मतलब है सुख दुख, शीत उष्ण, लाभ हानि, मानापमानयोः
इन द्वंद्वों का सहन करना ही तप कहलाता है। ठीक है। और कह रहे हैं स्वाध्याय क्या है, तो कह रहे हैं स्वाध्याय जितने भी मोक्ष शास्त्र हैं, रह जाइए थोड़ा सा वो खोल दे, नहीं तो फिर आपको समस्या हो जाए। ये जितने भी मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन, ओंकार इत्यादि, गायत्री इत्यादि का जो जप, जो हमने पूर्व समाधिपाद में जो चर्चाएं किया था, ओंकार इत्यादि या गायत्री मंत्र इत्यादि का। छोटा हो गया है। अच्छा मैं करता हूँ, आप रिदम में रहिए, मैं करता हूँ। तो स्टॉप कर गायत्री इत्यादि का, ओंकार इत्यादि का, या मोक्ष जिनमें कैवल्य की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के जो शास्त्र हैं जिनमें ऐसी चर्चाएं हैं, उनका अध्ययन अध्यापन करना ही स्वाध्याय कहलाता है। फिर कह रहे हैं ईश्वर प्रणिधानानि। तो ईश्वर प्रणिधानानि क्या है, तो ईश्वर प्रणिधानानि वो है ईश्वर प्रणिधानानि से लिया जाएगा कि मतलब आप जो कुछ भी आपने कर्म किया है, जो गायत्री जप किए, जो मंत्र इत्यादि, ओंकार इत्यादि का जो जप किया, जो स्वाध्याय इत्यादि जो हमने किया, जो तप इत्यादि किया, जो कुछ भी हमने कर्म किया है, मनसा वाचा कर्मणा, मन के द्वारा, शरीर के द्वारा और वाणी के द्वारा जितने भी हम शारीरिक क्रियाएं किए हैं, उन सबको ईश्वर को समर्पित कर देना। तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इस भावना मान करके निष्काम कर्म करना, मतलब सकाम कर्मों की ओर न जा करके शुभ कर्मों से कोई लौकिक फल की इच्छा न रखना कि हमें कुछ नहीं चाहिए, हम सब ईश्वर, हे ईश्वर, हम सब जितने भी कर्म किए हैं, जितने भी शुभ कर्म किए हैं, उन सब हम आपको समर्पित कर रहे हैं। इस प्रकार की भावना का रखना ही ईश्वर प्रणिधानानि है। तो इन तीनों को, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधानानि, ईश्वर को समर्पित करना अपने कर्मों को, तीनों प्रकार के कर्म, मानसिक, वाचिक और शारीरिक, इनको जो है तो क्रिया योग के नाम से योग दर्शन में जाना गया है। ठीक है। अब अगला कहते हैं कि ठीक है, अच्छा ये क्रिया योग के द्वारा तो हो गया, तो क्रिया योग से हमें लाभ क्या मिलेगा, क्या फल मिलेगा क्रिया योग के द्वारा, इनसे क्या हमको फायदा होगी। तो कह रहे हैं इनसे फायदा होगी कि समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणाश्च, समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणाश्च, इससे जो है तो समाधि की भावना मिले। इसको कोई विद्यार्थी, बालिका बालक वर्ग में से कोई दो लोग उच्चारण कर दे, बोलिए बालिका वर्ग। समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। पुनरेक बार। समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। एक बार देखो, ये समाधि नहीं कहा, समाधि ना कहा करो। मुझे लगता है, मुझे सुनने में ऐसा लग रहा है कि आप उसमें दीर्घिकार की आप उच्चारण कर रहे हैं, आप समाधि बोल रहे हैं, आप समय लगा रहे हैं धी बोलने में, आप तुरंत धी को बोलिए। समाधि, तुरंत नहीं, धी को तुरंत बोलिए, तब ह्रस्व होगी। समाधि भावनार्थ, समाधि नहीं, समाधि। समाधि भावनार्थ। हाँ, ह्रस्व धी है ना, तो समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। ठीक है। बालक वर्ग में से कोई एक। समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। पुनरेक बार। समाधि भावनार्थ क्लेश तनुकरणार्थश्च। हाँ, तो कह रहे हैं कि इससे क्या फायदा होगा, क्रिया योग से हमें लाभ क्या मिलेगा, क्या क्यों करें हम। तो कह रहे हैं क्रिया योग से एक तो होगी कि आपके अंदर समाधि की भावना उत्पन्न होगी, आप समाधि की तरफ आप पहुंचेंगे, समाधि की उत्पत्ति के ये होगी। और दूसरा क्या लाभ होगा,
अर्थश्चा, च माने और, उससे क्या होगा, क्लेश तनु करणाश्चा, तनु माने होता है क्षीण, कमजोर, निर्बल। तो उससे क्या होगा कि जो क्लेश है वो क्लेश कौन से है, अविद्यादि जो क्लेश वो सर ऑडियो नहीं आ रही है। सर का लगता है लेफ्ट कर गए, अभी ज्वाइन करेंगे। सर आ गए। मैं कर रहा हूँ प्रेजेंट, कोई नहीं, आप अभी पढ़ा दीजिए। विजय सर, आवाज आ रही है विजय सर? विजय सर, तो शायद से लेफ्ट हो चुके हैं। अच्छा दिखा तो रहे हैं, नहीं प्रेजेंट कर रहे हैं सर। विजय सर, विजय सर आपका ऑडियो क्लियर नहीं है, आवाज नहीं आ रही है। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है, मैं प्रेजेंट कर देता हूँ, कोई नहीं आप कराइए, एकदम टूट जाएगा नहीं तो अच्छा बाद में अच्छा, देख लेंगे, बाद में धीरे धीरे हो जाएगा। आवाज आ रही ना अब? हाँ अब आ रही है आवाज। अच्छा, तो क्ले ये समाधि भावनार्था क्लेश तनु करणाश्चा, कह रहे हैं कि इससे समाधि की भावना होगी और जो क्लेश जो होंगे उनको तनु करणाश्चा मतलब होता है उनको, मतलब एक क्षीण हो जाएंगे, निर्बल हो जाएंगे आपके जो क्लेश। क्लेश कौन से, अविद्या, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशाः। तो ये जो क्लेश तनुवादी हैं ये क्या होंगे कि ये क्षीण हो जाएंगे। इस प्रकार से इस क्रिया योग से हमको ये फल की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो अच्छा, अब अगला कह रहे हैं कि अविद्या अस्मिता राग द्वेष द्वेषाभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। अविद्यास्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः पंच क्लेशाः, ये जो पांच क्लेश हैं। तो कह रहे हैं जो क्लेश तनु करणास है, तो कहते हैं क्लेश क्या है, क्लेश को क्षीण करने की बात इसमें हुई है। ठीक है, समाधि की भावना तो उत्पन्न होगी, लेकिन इसमें क्लेश, क्लेश हम नहीं जानते क्लेश क्या है। तो कह रहे हैं क्लेश हम बता रहे हैं। तो क्लेश कौन कौन से कितने हैं, तो कह रहे हैं अविद्यास्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः पंच क्लेशाः। चलिए इसको उच्चारण करिए, कोई बालक या बालिका, पहले बालिका वर्ग। हेलो,
अविद्या अस्मिता राग द्वेषा अभिनिवेशा कलेशा। अरे नहीं, थोड़ा देख करके पढ़िए। पढ़े तो बहुत अच्छा, नहीं कि एक बार और देख के मैं पढ़िए। पढ़ूं सर? हाँ, पहले तो बालिका वर्ग को आमंत्रित किया गया था, पता नहीं क्यों मौन रहती है, तुरंत बोला अविद्या करें। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा कलेशा। अरे भाई, किताब देख के पढ़ा करो। अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश कलेशा। अच्छा, कलेशा नहीं है, क्लेशा है, क्लेशाह। कलेशा, हाँ सर। पंच संस्कृत बैकग्राउंड नहीं है ना, इसलिए बहुत सालों बाद अब संस्कृत पढ़ रहे हैं। ठीक हो जाएगा। 10वीं तो में उसमें छूटी थी, हाँ, नहीं, तो उसके बाद। आप वाली किताब में सिर्फ अच्छा, क्लेशा सिर्फ क्लेशा है, पंच क्लेशा नहीं है ना। गुरुजी हमारी तो 8th क्लास में छूट गई थी। चलो, अब छूट गए तो फिर से पकड़ लीजिए। तो अब एक बालक वर्ग कोई सुना है, बालक वर्ग। अविद्यास्मिता रागद्वेषाभिनिवेशाः क्लेशाः। क्लेशा, सुंदरम सुंदरम। तो कह रहे हैं कि अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये 5 क्लेश होते हैं। कितने क्लेश होते हैं? 5 क्लेश। 5 क्लेश होते हैं। तो इनमें जैसे जो है, इनमें जो अविद्या है, अविद्या माने होता है मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान मतलब जो वस्तु जैसी है उसका विपरीत दिखाई देना, इसको अविद्या कहते हैं। जैसे कोई पेड़ का ठूंठ खड़ा है, उसको मनुष्य मान लेना, ये अविद्या है, ये मिथ्या ज्ञान है। जैसे उसमें क्या है, विपर्यय है ना, जो 5 वृत्तियां हैं, उन 5 वृत्तियों में हाँ, तो इसमें जो है, तो ये अविद्या जो है, तो ये एक मिथ्या ज्ञान की तरह होता है कि ठूंठ को मनुष्य मान लेना, ये अविद्या का स्वरूप होता है। ठीक है। जैसे जो विपर्य, जो पंचवृत्तियों में जो विपर्य की जो स्थिति होती है ना, रस्सी को सांप मान लेना। हाँ, वही जो है यहाँ पर पंचवृत्तियों का विपर्य ही अविद्या है। ठीक है जी जी गुरु। गुरुजी। तो अब उसमें कह रहे हैं कि अविद्या, और एक विशेष बात यह है कि अविद्या जो है, तो जितने ये आगे की जो 4 भी क्लेश बचे ना, इन चारों की ये मम्मी है जी। इन्हीं से उत्पन्न होती है, ये सबको जन्म देने वाली है अविद्या। अविद्या के न रहने पर ना तो अस्मिता रहेगा, ना तो राग रहेगा, ना द्वेष रहेगा, और ना अभिनिवेश रहेगा। और अविद्या के रहते ये चारों जन्म लेंगे। तो हमें मूल कारण को नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। तो अविद्या, ये 5, इसमें जो है, ये अविद्या सभी इन चारों की जननी है। ठीक है जी। अब हम आगे अगर चर्चा करें, तो ये कह रहे हैं कि अविद्या जो है, तो अब ये कह रहे हैं जो अविद्या जो है, तो ये चारों की जननी है। तो अब इनके बारे में अगर अभी डिटेल से जब पढ़ेंगे, तो अभी और आगे समझाया जाएगा ये क्या है, ये 5 क्या है। तो इसमें कहा है कि अविद्या, सूत्र नंबर 4, इसको उच्चारण तो कर गए हैं ना, आप लोग कर गए हैं। तो अब कह रहे हैं कि अविद्या क्या है, अविद्या के बारे में। तो कह रहे हैं अविद्या क्षेत्र मुत्तरे साम प्रसुप्त तनु विच्छन्नो दाराणाम। अविद्या क्षेत्र मुत्तरे साम प्रसुप्त तनु विच्छन्नो दाराणाम। उच्चारण करे कोई, बालक बालिका, बालक वर्ग, बालक वर्ग। अविद्या क्षेत्रमुत्तरेषां प्रसुप्ततन्नो विच्छिन्नो दाराणाम्। सुंदरम, बालिका वर्ग। अविद्या क्षेत्रमुत्रेषां विच्छिन्नोदराणाम्। विच्छिन्नो दाराणाम। पुनरेक बार। विच्छिन्नोदाराणाम्।
हाँ, सुंदरम सुंदरम। अविद्याक्षेत्रपुत्रेषां प्रसुप्तनुविच्छिन्नोदाहरणम्। सुंदरम सुंदरम। तो कह रहे अविद्या, कह रहे हैं कि अविद्या माने जो मिथ्या ज्ञान है, क्षेत्र माने होता है उत्पत्ति की भूमि, वही तो क्षेत्र होगा। खेत को ही क्षेत्र कहते हैं, भूमि को एक क्षेत्रफल जो होता है, एक जमीन जो होती है, उसी को हम लोग क्षेत्र कहते हैं। तो कह रहे हैं कि अविद्या जो है तो क्षेत्रम एक भूमि है। भूमि का धर्म क्या होता है? बीज को अंकुरित कर देना, एक वृक्ष बना देना, उत्पन्न कर देना। तो कह रहे हैं अविद्या वह जमीन है, वह भूमि है कि जो उत्तरे शाम, मतलब इसके उत्तर में जितने पूर्व वाले सूत्र में जो बताए गए हैं, इसके बाद संस्कृत में दो बातें होती है, पूर्व और उत्तर। तो पूर्व माने होता है लेफ्ट साइड और उत्तर माने होता है राइट साइड। ठीक है ना? कहीं भी संस्कृत में चर्चा जब होगी, पूर्व और उत्तर आगे पीछे या नहीं बोलते, न लेफ्ट और राइट बोलते हैं, न बाएं और दाएं बोलते हैं। यहां बाएं शब्द के लिए अगर यहां कोई बातचीत हो रही है, तो अगर पूर्व में कोई बात हो गई है, अगर कोई बात अगर पूर्व में हो गई है, तो वो होगा, अगर बाएं पूर्व, इसके पहले जो चर्चाएं, जो पहले जो हो गई है उसको पूर्व कहा जाएगा, और जो बाद में जो चर्चाएं होंगी वो उत्तर कहा जाएगा। तो अविद्या के बाद जो क्लेश है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेशा, तो कह रहे हैं ये जो है तो उत्तरेशाम, मतलब अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश का ये उनकी जननी है। ठीक है? तो कह रहे हैं कि जब ये जननी है अभिनिवेशों का, तो इनकी चार अवस्थाएं होती हैं। इनका स्वरूप कैसे होता है, अवस्था क्या है इनकी? तो कह रहे हैं कि इनकी जो है तो चार अवस्थाएं होती हैं। किस रूप में रहते हैं? तो अविद्या आदि जो पांच है, अविद्या आदि से लेकर के पांच, जो चार को जन्म देती है, तो ये उन चारों को लेकर के और स्वयं को लेकर के पांच जो है, तो इनके चार प्रकार के स्वरूप होते हैं, चार अवस्थाएं होती हैं। अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? तो कहते हैं प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। तो अब देखो, अब यहां समझने की बात ठीक से समझना, एकाग्रचित्त होकर के। प्रसुप्त उसे कहते हैं कि चित्त में जब केवल शक्ति रूप में स्थित क्लेशों का बीज भाव को प्राप्त होता है। मतलब हमारे जैसे क्या होता है कि मान लीजिए हम किसी चीज को, मान लीजिए हम गाड़ी के बहुत बड़े शौकी हैं, तो अब हम गाड़ी देखें, तो अब गाड़ी का जो संस्कार है वह सोया हुआ हमारे अंदर संस्कार हमारे चित्त में वो पड़ा है। तो वो तो संस्कार तो है, उसको हमने सुख भोगने का संस्कार, तो हमने उसका सुख भोगा है, लेकिन वो जो सुख, अब हमारे पास गाड़ी नहीं है, लेकिन उसका जो सुख का जो बीज है वो चुपचाप सोया हुआ पड़ा है चित्त में हमारे, मतलब वो शक्ति के रूप में पड़ा है। जैसे अग्नि एक शक्ति है, और घृत पा जाए, तेल पा जाए, और घास फूस खरपतवार पा जाए, तो उसका स्वरूप विकराल हो जाता है। तो उसी प्रकार से वह जो चित्त में छोटी सी शक्ति के रूप में वो क्लेश जो है बीज के रूप में वहां पर विद्यमान होता है आपके चित्त में, वो उस समय सोया हुआ इस स्थिति पर होता है, रहता है, लेकिन सोया हुआ रहता है। उसमें आपको छेड़छाड़ नहीं करेगा, आपके शरीर में कोई हलचल नहीं करेगा, लेकिन वो पड़ा है बीज, अभी वो समय आने पर वो उत्पन्न हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि ठीक है, तो कह रहे हैं कि अब प्रसुप्त तनु क्या है? प्रसुप्त मैंने आपको बता दिया। तो कह रहे हैं तनु वह चीज है कि अनुकूल वातावरण पाने पर वह जागृत हो जाता है। प्रसुप्त में सोया हुआ रहता है, जैसे जमीन पर पड़ा हुआ एक चना का बीज या गेहूं का बीज, वृक्ष तो नहीं है, लेकिन उसके अंदर वृक्ष की पूरे रूपरेखा भरी हुई है। और जब वह जमीन पा जाएगा, बारिश पा जाएगा, धूप पा जाएगा, हवा पा जाएगा, आसमान पा जाएगा, जब इनका संपर्क हो जाएगा, तो वही बीज एक वृक्ष बन करके तैयार हो जाएगा। तो वह चने का पौधा, उसमें पौधा तो समाहित है, लेकिन अभी वो चने के स्वरूप में है,
और जब ये मिट्टी, आसमान, धूप, पानी, ये सब हवा जब ये पा जाएगा तो वही चना जो है अपने आप को एक चने के पौधे में अपने आप को बदल देगा, या गेहूं का पौधा, गेहूं का बीज एक अपने अंदर से एक पौधा उत्पन्न कर देगा और अपने आप को नष्ट कर लेगा। फिर वो फिर बीज नहीं रहेगा, वो भी पौधा बन जाएगा। तो उसी प्रकार से अनुकूल वातावरण पाने पर वो अपने आप को बदल देता है। तो वह होगी तनु की स्थिति, मतलब उसमें उस समय वो अंकुरित हो जाता है। पौधा मतलब वृक्ष तो नहीं बन पाता, लेकिन उस समय वो अंकुरित हो जाता है, जिस प्रकार चना अंकुरित हो जाता है, वो होगा तनु। अब कह रहे हैं कि विच्छिन्न क्या है? तो विच्छिन्न वह है कि कभी जैसे मान लीजिए हमको कोई, मान लीजिए हमने कोई किसी गाड़ी को स्टोर रूम में हम देखने गए, वहां शोरूम में, तो एक गाड़ी हमें अगर पसंद आई तो अन्य गाड़ियों के प्रति हमें उतना मतलब लगाव नहीं रहता है। उसके साथ हमारा जो है राग नहीं रहता अन्य गाड़ियों के प्रति। जो गाड़ी हमको पसंद आई है उसके प्रति तो राग रहेगा, अन्य गाड़ियों के प्रति राग नहीं रहेगा। ऐसा नहीं कि उन गाड़ियों के प्रति राग नहीं है, लेकिन उन गाड़ियों के प्रति हमारा राग जो है वो सोया हुआ है और इसके प्रति हमारा उद्बुद्ध हो गया है। और जिस समय हमारा राग होगा या जिस समय हम जो है राग की स्थिति में होंगे, उस समय हमारा जो द्वेष रूपी जो बीज है वो दबा हुआ होगा, वो सोया हुआ होगा। और जब राग वहीं पर राग जब समाप्त हो जाएगा तो फिर द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। एक दूसरे को दबाते हैं, एक के होने पर दूसरा नहीं रहेगा, और जब वो हटेगा तो दूसरा आ जाएगा, या जब वो आएगा तो वो हट जाएगा। इनका ऐसा तारतम्य बना हुआ है। तो विच्छिन्न की स्थिति यह है कि रुक रुक करके थोड़ी थोड़ी देर में, थोड़ी थोड़ी समय में वह राग जो है आता है। तो कभी राग आएगा तो कभी द्वेष आएगा, कभी राग आए तो कभी द्वेष आएगा, ये प्रकट होता रहता है। फिर तो ये होता है विच्छिन्न, मतलब इसको थोड़ी थोड़ी देर में अदलते बदलते रहेंगे। और उदार जो वो होता है कि विषय के प्रति जो प्रकट रहता है वह उदार कहलाता है। मतलब जो वो व्यक्ति उसमें एकदम बिल्कुल कार्य करने लगता है, एकदम वो पागल हो जाता है, उसी के लिए वो बिल्कुल तत्पर हो जाता है, उस समय वो उसका प्रकट हो जाना ही वह उदार की अवस्था है। ठीक है, समझ में आई बात की? अभी और समझाया जाए इसको कि समझ गए हैं? सर एक बार और, विच्छिन्न और उदार एक बार और समझा दीजिए। विच्छिन्न का मतलब ये होता है कि जब अंकुरित हो जाता है ना, पौधा अंकुरित हो गया ना, बीज अंकुरित हो गया। अब अंकुरित होने के बाद क्या होता है कि हमारे पास जो राग, द्वेष, अभिनिवेश, जो ये 5 अविद्याएं है ना, जो ये क्लेश है, जो क्लेश है ना, तो ये क्या होंगे कि कभी मान लीजिए किसी के प्रति हमें अनुराग होगा, मतलब किसी के प्रति हम बहुत ज्यादा चाहेंगे, और किसी के प्रति हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे। तो उस समय ऐसा नहीं है, उस समय जिस समय हमारे अंदर राग होगा उस समय एक साथ में 2 धर्म नहीं रह सकते। जैसे जिस समय हम प्रसन्न होंगे उस समय हम दुखी नहीं रह सकते, और जिस समय दुखी रहेंगे उस समय हम प्रसन्न नहीं रह सकते। और हमारा चित्त हर समय कोई ना कोई स्थिति पर रहेगा ही। अगर हम कहीं प्रसन्न है तो उस समय दुख नहीं होगा, और जिस समय हम द्वेष कर रहे हैं उस समय हमारे अंदर राग नहीं होगा, लगाव नहीं होगा, उस समय तृष्णा नहीं होगी। और जिस समय द्वेष होगा उस समय राग नहीं होगा, जिस समय राग होगा उस समय द्वेष नहीं होगा। ये होता है विच्छिन्न। थोड़ी थोड़ी देर में जागृत होना, कभी राग जागृत हो, कभी द्वेष जागृत, कभी राग होगा, कभी द्वेष होगा। इस स्थिति का होना विच्छिन्न है। ठीक है। और उदार वो होता है कि अगर हमारे अंदर राग उस समय जागृत हुआ विच्छिन्न अवस्था में, तो उस राग का प्रकट हो जाना, उस राग का हमारी आकृति में आ जाना, उस राग के अनुसार हम क्रियाकलाप करने लगना, वह उदार कहलाता है। कार्य में प्रयोग हो जाना, प्रकट हो जाना, कार्य के प्रति लग जाना, हमारे शरीर से वो दिखाई देने लगना, हमारे शरीर द्वारा क्रियाकलाप होने लगना, यह उदार होता है। ठीक है जी गुरुजी, ठीक है। तो ये जो है ये अवस्थाएं, ये 4 अवस्थाओं में ये जो है अविद्या आदि जो 5 है, ये इन 4 अवस्थाओं में रहते हैं। अविद्या भी
कभी ज्ञान होगा तो अज्ञान नहीं होगा, अज्ञान होगा तो ज्ञान नहीं होगा, ये चारों स्थिति में रहेंगे सुषुप्ता। अब जिस समय अविद्या होगी उस समय जो विद्या है, ऐसा नहीं कि विद्या हमारे पास नहीं है, जो विद्या है वो सो रही होगी। और जब अविद्या जब सो जाएगी, जब सुप्तावस्था में आ जाएगी, तो हमारी जो विद्या है ना वो तनु में आ जाएगी, विद्या तनु में आ जाएगी, फिर विच्छिन्न में आ जाएगी, फिर उदार में आ जाएगी। इस प्रकार से एक दूसरे को अभिभूत करते रहेंगे। तो ये चार प्रकार। अच्छा, फिर इसमें और क्या होता है कि जैसे जब ये तनु और ये जब तनु और सुषुप्तावस्था में होते हैं ये, उस समय हमें ये जो अविद्यादि जो पांचों क्लेश हैं, चाहे वो राग हो, चाहे वो द्वेष हो, चाहे वो सुख हो, चाहे वो दुख हो, इन सबको हमें जो योगी लोग जो होते हैं वो इनको दग्ध करने का प्रयास करते हैं। किसके द्वारा? तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रधानानि क्रिया योगा के द्वारा इनको दग्ध, जब सो रहे हैं ना उसी समय इनको भूंज दो, अग्नि तप रूपी अग्नि में इनको भूंज दो। तो फिर चाहे जितना पानी पाए, चाहे जितना धूप पाए, चाहे जितना जमीन पाए, फिर ये अंकुरित नहीं हो सकते। बीज तो रहेंगे लेकिन अंकुरित नहीं होंगे। तो जिस समय सो रहे हैं उसी समय इनको भूंज दीजिए। किससे भूंज दीजिए? तपः, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधानानि के द्वारा, तीन पदार्थों के द्वारा इनको आप इनको नष्ट करने का प्रयास करिए। बीज तो रहेंगे, बीज का आप स्वरूप नहीं बदल सकते, लेकिन इनको अंकुरित ना होने पाए, इसलिए ये तीन साधन करना आपके लिए उपयोगी होगा। ठीक है। और अविद्या जो है, अविद्या अस्मिता आदि का कारण है और अस्मिता आदि कार्य है अविद्या के। अविद्या से ही जन्म लेते हैं, इसलिए इनका कार्य कारण भाव का संबंध है। ठीक है ना। और इसी को अगर हम और आगे चर्चाएं करें तो न्याय शास्त्र में भी कहा गया है कि ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। तो कह रहे हैं कि ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है और अज्ञान से द्वेष, राग, मोह इत्यादि का नाश होता है, और दोष से जो है तो प्रवृत्ति का नाश होता है, प्रवृत्ति से जन्म का नाश होता है, जन्म से दुख का नाश होता है, और दुख से मुक्ति की प्राप्ति होती है। ठीक है। तो ये उनकी अवस्थाएं हो गई। अब अविद्या का स्वरूप क्या है? अविद्या के स्वरूप के बारे में चर्चा करते हैं। तो कहते हैं अविद्या का स्वरूप है अनित्या शुचि दुखा नामात्म सु नित्य शुचि सुखात्मक ख्यातिर विद्या। अनित्या शुचि दुखा नात्मसु नित्य शुचि सुखात्मक ख्यातिर विद्या। पढ़े कोई बालिका वर्ग? बालक वर्ग के लिए, बालक वर्ग पढ़े कोई? अनित्या सूची दुःखानात्मसु नित्य सूची सुखात्मख्यातिर विद्या। सुंदरम। बालिका वर्ग? अनित्याशु चिदु खानात्मासु नित्य शुचि सुखात्म ख्यातिर विद्या। हाँ, अनित्य। अब जो या में जो आ है, वो जो दीर्घ या है ना, उसको ह्रस्व करेंगे और उसका एक आ निकाल लेंगे। तो अनित्य, असुचि, दुख और खाम से आ निकाल लेंगे। जो दीर्घ खा है उसको ह्रस्व खा कर देंगे और आ निकाल लेंगे। तो अनात्मसु। तो अनित्य, असुचि, दुख, अनात्मसु, ये चार पदार्थ है। तो कह रहे हैं इन चारों को, जो अनित्य है, जो असुचि माने जो अपवित्र है, जो दुख स्वरूप है, और जो अनात्मा है मतलब आत्मा नहीं है, उस अनात्मा को हम क्या मान लेते हैं? अनित्य को नित्य मान लेते हैं, असुचि को शुचि मतलब पवित्र मान लेते हैं, दुख को सुख मान लेते हैं, और अनात्मा को आत्मा मान लेते हैं। यही अविद्या है। अविद्या का स्वरूप समझ में आ गया ना? जैसे क्या होता है कि अनित्य जो पृथ्वी इत्यादि है,
जो चंद्रमा है, पृथ्वी है, आकाश है, ये सब अनित्य है, क्योंकि ये जड़ है। ये अनित्य है, इनको हम नित्य मान लेते हैं। जैसे हमारा धन है, गाड़ी है, घोड़ा है, ये सब हम इनको नित्य मान करके, और हम यही हमारा अविद्या का स्वरूप होगा, जबकि ये नित्य नहीं है, ये अनित्य है, किसी समय भी हमसे कुछ छीन सकता है। तो ये अनित्य, पंचतत्व तो नित्य ही है ना? ना ये अनित्य है, जड़ है तो अनित्य है भाई। पंच महाभूत अपने अपने प्रकृति में तो लीन हो जाएगा ना। हाँ हाँ भाई ये तो महाभूत जो है, जो पंच तत्व जो है, जो पंच महाभूत है, ये तो अपनी प्रकृति में जाकर के प्रकृति तत्व में लीन हो जाएंगे ना। समझ में आई बात? सर, पृथ्वी है तो पृथ्वी की तन्मात्राएं लिप्त हो भाई जाती हैं, पृथ्वी अपने आप में जाकर के गंध में लीन हो जाएगी, तो फिर कहां से नित्य बची? नित्य का मतलब होता है जिसकी सत्ता हर काल में रहे, वो तो नित्य होगा। और जब वो जाकर के जब किसी से उत्पन्न हुई है, जब वो किसी का कार्य है, तो कार्य कभी नित्य नहीं हो सकता ना। कार्य अपने कारण में समाहित हो जाएगा। तो इसलिए ये जो पृथ्वी इत्यादि, चंद्रमा है, पृथ्वी है, जितने भी ये जड़ पदार्थ हैं, जड़ पदार्थ अनित्य हैं। तो ये जो है, ये प्रकृति में धीरे धीरे अपने अपने कारण में लीन हो जाते हैं। जैसे पंच महाभूत जो है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये अपने तन्मात्राओं में लीन हो जाएगा। तन्मात्राएं जाकर के अहंकार में विलुप्त हो जाएगा। अहंकार जाके उसमें महतत्व में, मतलब चित्त में विलीन हो जाएगा। चित्त जाकर के मूल प्रकृति से विलीन हो जाएगी। ये तो सब दिखावटी स्वरूप है, बनाए हैं, इनका कोई अस्तित्व थोड़ी नहीं, जब उन्हें अपने अपने कारण में इनको लीन हो जाना है। तो कह रहे हैं ये जो अनित्य वस्तुएं हैं, शरीर से लेकर के जितने भी प्राकृतिक पदार्थ हैं, ये सब जो है ये अनित्य है, और इनको हम लोग नित्य मान करके इनके प्रति लगाव मान लेते हैं। यही हमारी अविद्या है। अब कह रहे हैं कि अशुचि, अशुचि माने होता है अशुद्ध, तो अशुद्ध को हम शुद्ध मान लेते हैं। तो कह रहे हैं किस प्रकार? तो कह रहे हैं शरीर हमारा अशुद्ध है। कह रहे हैं क्यों अशुद्ध है? तो कह रहे हैं कि एक विद्वान मानते हैं कि उदर में अनेक प्रकार के जो है तो गंदगी है, उससे अनित्य है, उससे अशुद्ध है। फिर रज और वीर, ये इनको अशुद्ध माना जाता है, इसलिए अशुद्ध है। रस, रक्त आदि से ब्लड इत्यादि हो गया तो ये भी अशुद्ध है। फिर मल मूत्र शरीर में होता है, इसलिए अशुद्ध है। श्वेद आदि जो हमारे पसीना इत्यादि आते हैं, उनको हम अपवित्र मानते हैं, शरीर के अंदर विद्यमान, इसलिए अपवित्र है। और मृत्यु के कारण भी ये अशुद्ध है। जब लोग शरीर डेड बॉडी है तो लोग उनको फिर टच करना अशुद्ध मानते हैं। तो कह रहे हैं इस कारण से यह शरीर जो है तो यह अशुद्ध है, लेकिन इसको हम शुद्ध मान लेते हैं, यह भी अविद्या है। और इसी प्रकार से अपुण्य को हम पुण्य मान लेते हैं। अविद्या, अविद्या क्या है? ये अनित्य है, अशुचि, दुख। अब जैसे क्या है कि जो सुख स्वरूप और दुख, तो हम दुख को सुख मान लेते हैं। जैसे क्या होता है कि जो मान लीजिए किसी प्रकार का हम पैसा रुपए को सुख मान रहे हैं, तो जब हम उससे सुख कमाएंगे तो फिर हम उसके लिए अनेक प्रकार की हिंसा इत्यादि भी करेंगे, तो वो हमारा दुख है। तो इसलिए सुख को जो है, जब हम दुख को हम सुख मान लेते हैं, सुख है नहीं, उसका परिणाम दुख ही है। पैसा जरूर हमारे पास आ जाएगा थैला में, लेकिन उसका जो परिणाम भोगना पड़ेगा, जरा, मृत्यु आदि, पीड़ा इत्यादि, वो हमको दुख ही भोगना पड़ेगा। तो दुख में सुख को देखना ही अविद्या है। और अनात्मा को आत्मा मानना, जैसे इस शरीर इत्यादि को हम आत्मा मान ले, तो यह हमारा जो है ये अविद्या है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? जी गुरुजी। ठीक है, जो समझ में आया तो बड़ा सुंदर था। अब कह रहे हैं कि दृग दर्शन शक्तयोर, इसको तो उच्चारण तो कर गए हैं ना आप लोग?
कर गए हैं, कर गए। चलो, दृग दर्शन शक्तयो रेकात्म तेवास्मिता। दृग दर्शन शक्तयो रेकात्म तेवास्मिता। अगर इसको अलग अलग करेंगे तो दृग दर्शन शक्तयो एकात्म एव अस्मिता। दृग दर्शन शक्तयो रेकात्म तेवास्मिता। दृग दर्शन शक्तयो एकात्मत एव अस्मिता। बोलिए, उच्चारण करे कोई बालक वर्ग। बालिका वर्ग। क्यों नहीं बोल रहे भाई? जी मैं बोलती हूँ। दृग दर्शन शक्तियोरेकात्मते वास्मिता। सुंदरम सुंदरम। बालक वर्ग। दृग दर्शन शक्तियोरेकात्मते वास्मिता। सुंदरम सुंदरम। तो कह रहे हैं कि दृग दर्शन शक्तयो हो, मतलब षष्ठी का दो वचन, शक्तयो हो। तो दृग शक्ति और दर्शन शक्ति, तो दृग शक्ति अलग है और दर्शन शक्ति अलग है। तो दृग क्या है? दृग माने होता है देखने वाला, और दर्शन शक्ति क्या है? जिसके द्वारा देखा जा रहा है। दर्शन माने साधन, और दृग माने देखने वाला। तो देखने वाला कौन है? जीवात्मा। और किसके द्वारा वो देख रहा है? चित्त के द्वारा। चित्त माने बुद्धि। तो देखने वाला कोई और है और किसी के द्वारा देखा जा रहा है, मतलब बुद्धि के द्वारा, क्योंकि ज्ञान बुद्धि में है। तो बुद्धि के द्वारा जीवात्मा देखने वाला, और जिसके द्वारा देखने वाला और जिसके द्वारा देखा जा रहा है, मतलब जिस साधन के द्वारा। जब साधन और दृष्टा को या कर्ता को और साधन को जब हम एक मान लेते हैं, उसको अस्मिता कहा जाता है। एकात्मत एव अस्मिता। उन दोनों को एक मान लेना ही, एव माने ही, वही अस्मिता कहलाती है। ठीक है सर, जैसे मैंने मेरी आंखों से बगीचे में फूल देखा, तो मैं हाँ। और मेरी आंखें, ये दोनों अस्मिता हो गई। अब मैं मतलब किसकी आंखें? मेरी आंखें। अब वो मेरी कौन है? वो कौन है मेरी? जो ये कह रहा है कि मेरी आंखें हैं। भाई शरीर की आंखें तो नहीं है ना ये। शरीर तो नहीं बोल रहा ना ये कि मेरी। हाँ। शरीर तो नहीं बोल रहा। तो जो इसको स्वीकार कर रहा है कि ये मेरी आंखें हैं, तो जिसकी ये आंखें हैं वो, जिसकी ये आंखें हैं वो और आंखों को जब वो एक मान लेता है, आंखें तो भला बहुत बाद की बातें हैं, ये तो सबसे उसके नजदीक जो है तो चित्त है। चित्त ही उसके पास बैठता है। उसके नजदीक जो बैठने वाला जो मंत्री है वो चित्त है। चित्त ही मैसेज करता है, अन्य पब्लिक वहां नहीं पहुंच पाती। ये तो बहुत दूर की पब्लिक है हमारी आंखें। आंखें तो एक ज्ञानेंद्रिया, तो चित्त के बाद अहंकार, अहंकार के बाद जो है तो 5 ज्ञानेंद्रिया है। तो तीसरे नंबर का श्रेणी है हमारी आंखें। तो उसके पास जो बैठता है, जीवात्मा के पास, वो चित्त बैठता है, और चित्त का ही मैसेज वो पढ़ता है। और हर व्यक्ति का मैसेज नहीं पढ़ता, वो चित्त का ही मैसेज पढ़ता है। और कोई मैसेज उसको बाद दे भी नहीं सकता है। वो सिर्फ मैसेज पहुंचाएगा, हमारी ज्ञानेंद्रिया पहुंचाएंगी। अहंकार के पास अहंकार पहुंचा देगा, चित्त के पास चित्त मैसेज कर देगा जीवात्मा को। ठीक है। तो जब जीवात्मा और बुद्धि को जब हम एक मानता है, एक मान लेना ही, जब जीवात्मा बुद्धि को अपना मानती है कि मैं और बुद्धि में कोई फर्क नहीं है,
जीवात्मा और बुद्धि में कोई फर्क नहीं है। यह जब जीवात्मा मान लेती है तब सर उस स्थिति को सर आपकी अस्मिता। आवाज बीच बीच में कट रही है। आवाज कट रही है हमारी? हाँ सर। तो जब देखने का जो साधन है और जो देख रहा है, जब उन साधन को और स्वयं को, जैसे मान लीजिए तुम यात्रा कर रहे हो, अब यात्रा किससे कर रहे हो? कार से। तो कार को तुम अब स्वयं मान लेना कि मैं ही कार हूं, वह अस्मिता है। क्योंकि यात्रा रूपी जो गमनक रूपी जो आपका कार्य हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है? कार के द्वारा। आप कार नहीं है, आप कार पर सवार हैं, यात्रा का माध्यम कार है, इसलिए आप कार नहीं है। तो कार के टूट जाने पर जो आप दुखी हो रहे हैं वही अस्मिता है कि कार पंचर हो गई तो कैसे जाएंगे हम। यह जो दोनों का अन्योन्याश्रय जो संबंध है यही अस्मिता है। इसी प्रकार से जीवात्मा और बुद्धि का वो सूक्ष्म विषय हो गया। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है सर। हाँ ठीक है सर। चलिए, मतलब भोग त्रिशक्ति और भोग, इन दोनों का जो है ये एक मान लेना ही है। तो ये अलग अलग, क्योंकि बुद्धि जो है जड़ पदार्थ है और जीवात्मा चेतन पदार्थ है। तो जब चेतन पदार्थ जब जड़ पदार्थ को ही अपना मान लेता है, इसलिए मान लेता है कि उस समय बुद्धि में जो है तो तमोगुण रजोगुण पर्याप्त मात्रा में भरा होता है, स्पष्ट नहीं दिखने देता उसको। जो पदार्थ जैसा है वो ऐसा बढ़िया धूप छाह का चश्मा लगाए है कि सूर्य कितना भी तपे लेकिन उसको छाया दिखाई देगी। तो जब तक धूप छाह का चश्मा बुद्धि लगाए रहती है तब तक जीवात्मा को सूर्य का प्रकाश नहीं देखने देती। वो देता है कि अरे यहाँ तो बादल छाया हुआ, यहाँ तो बड़े, यहाँ तो बिल्कुल छाया हुई है। तो जब वो चश्मा उतर जाता है और स्पष्ट अपनी आंखों से देखता है तब होता है कि यहाँ तो बड़ी धूप है, ये तो हम चश्मा है लगाए थे। इस प्रकार से चश्मा जब तक लगाया रहेगा तब तक उसको वो स्थिति जो है वो अस्मिता होगी। ठीक है? जी गुरु चलो, जी। अब अस्मिता हो मतलब गया, गलत अब फहमी हो हो गया। जाना है ना? नहीं, है ना गलत सर? फहमी, गलत उसमें गलत फहमी हो फहमी। जाना मतलब उसको मतलब असलियत का पता ना चल पाना, वो उस अब भाई वहम में गलत रह फहमी जाए। तो वहां होगी जब उसको माने कि हम उससे गलत फहमी हो गई। जो व्यक्ति गलत काम करते हैं वो मान लेगा कि हम गलत काम कर रहे हैं। हाँ भाई गलत फहमी तो वो होगा, हमारी दृष्टि में उसको हो सकता है। जैसे हम लोग जो संसाधन जो इकट्ठा कर रहे हैं उसको जो योगी लोग होंगे वो देख करके हमको हंसते होंगे कि ये मकान बनवाने के लिए पैसा कमा रहा है, प्लेटें धो रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है, झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है पैसा के लिए। अब क्या पैसा से क्या खरीदेगा? मकान। फिर मकान की डेंटिंग पेंटिंग, उट्टी पुट्टी, लाइट का बिल, पानी का बिल, हाउस टैक्स सब भरेगा। तो कहेंगे देखो कितना ये पागल है। तो वो योगी लोग हमें देख करके हंसते हैं। ठीक है? तो ये अस्मिता है। दृग शक्ति और दर्शन शक्ति दोनों को, कर्ता भोक्ता और भोग दोनों पदार्थों को, जैसे हम अमरूद खा रहे हैं तो अमरूद हमारे लिए है और हम भोक्ता हैं। तो अमरूद का नष्ट हो जाना मतलब अमरूद को हम मान लें कि अमरूद ये हम ही है, इसको सुरक्षित रखें। अमरूद का खो जाना, अमरूद का सड़ जाना, गल जाना, ये जो है जब हम उसको अपने से जोड़ लेते हैं तब उस समय ये अस्मिता हो जाती है। ठीक है? सुखानुसयी रागः, तो इसको उच्चारण करो एक बार, बालिका वर्ग। सुखानुशयी राग। रागः, पुनः एक बार हम। सुखानुशयी राग। रागः, बालक वर्ग। सुखानुसयी रागः। हाँ हाँ, जो दूसरे बोल रहे हैं वो भी बोले। सुखानुसयी रागः। सुंदरम सुंदरम। तो कह रहे हैं सुखानुसयी रागः। तो अब देखो यहां पर
सुख को जो है भोगने के पश्चात, जब हम लोग सुख भोग रहे, जैसे मान लीजिए हमने एसी में हम बैठ कर चर्चा किए, अब उसमें हमको जो सुख मिला, तो सुख भोगने के पश्चात अंतःकरण में हमने जो सुख महसूस किया, अंतःकरण हमारा जो सुख महसूस कर रहा है, और सुख साधनों के प्रति रहने वाली जो आकांक्षा की, मतलब ये गाड़ी हम भी खरीद लें, भाई हमने किसी किराएदार, हम किसी मित्र के, हम कौशल जी की गाड़ी में बैठ कर गए, उसमें एसी लगी है और गर्मी का महीना था, बाइक में जाते तो बड़ा धूप लगती, बड़ा पसीना आता, और उस एसी में बैठ करके गए तो बड़ा सुख प्राप्त हुआ। अब हमने ये सोचा कि अब भाई हमको तो कार लेनी है, तो उस सुख को महसूस करके जो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, वह हमारा राग होगा। अब वो सुख जो हमने एक बार सुख भोग लिया ना, उस सुख के लिए हम जो कुछ भी गलत और सही होगा, तो राग में सब कुछ हो जाता है। कमाना है तो घूस भी देंगे, चोरी भी करेंगे, डकैती भी डालेंगे, हिंसा भी करेंगे, कुछ भी करेंगे, हमें तो भाई कार खरीदना है, कि उसमें सुख है। तो वह जो सुख है, तो सुख का जो अनुसयी है, सुख को जो हमने अंतःकरण महसूस करके उसके प्रति जो हम कार्य कर रहे हैं, उस सुख को प्राप्त करने की हमारी जो आकांक्षा है, जो इच्छा है, जो तृष्णा है, जो लोभ है, वह राग कहलाता है। ठीक है, बोल दिया करो कुछ हाँ हूं। जी गुरुजी, जी गुरुजी। ठीक है, चलो। जबकि इसको सांख्यकार ने माना है कि सुख भोगने से सुख समाप्त नहीं होगा। उन्होंने कहा है कि ना भोगाद राग शांतिर मुनिर्वत। सुख को भोगने से आज तक कोई सुख शांत हो पाया है? नहीं होगा। और सुख के बदले दुख करने पर भी वो सुख शांत नहीं होगा। उस सुख को हमें दग्ध करना ही हमारी बुद्धिमत्ता होगी। वो कम दग्ध होगा जब अविद्या का शमन होगा। ठीक है, अविद्या तो मूल है, विद्या को तो हटाने पड़ेगा। अब देखो 8 नंबर, दुखानुशयी द्वेषः। करो उच्चारण बालक वर्ग। सुख दुख दुखानुसयी द्वेषः। हाँ, बालिका वर्ग। दुखानुशयी द्वेषः। द्वेषः, सुंदरम। तो इसलिए कहा गया है कि जिस प्रकार से हमने राग की व्याख्या किया है, उसी प्रकार इसको भी मानना चाहिए। दुख भोगने के पश्चात, जैसे जिस चीज से हमको दुख प्राप्त हो रहा है, दुख भोगने के पश्चात अंतःकरण में जो दुख के साधनों के प्रति रहने वाला जो विनाश की इच्छा है, जिस कारण से हमें दुख मिला है, वो साधन होगा। तो उस साधन को नष्ट करने की हमारी जो इच्छा होती है ना, कि अगर इसको मार दिया जाए तो ये समस्या का समाधान हो सकता है, तो हमको दुख से निवृत्ति मिल जाएगी। लेकिन उसको मार देना दुख की निवृत्ति नहीं है। उसको मार दोगे तो और समस्या फंस गए, उसमें आपके कर्म हो गए, वो तो आपने और अब पाप कर्म कर लिए, तो आप उसके और भोग भोगेंगे अभी। तो कह रहे हैं कि उसके दुख भोगने के पश्चात जो अंतःकरण में दुख के जो साधनों के प्रति जो रहने वाली जो विनाश की इच्छा है ना, वही जो क्रोध है, जो आक्रोश है, वही द्वेष है। ठीक है, समझ में आ गई बात? सर आप 5 मिनट क्वेश्चन कर सकते हैं क्योंकि 25 हो गए। अच्छा 25 हो गया, तो और अब आगे न चलाएं सूत्र। चलो फिर चलो। तो अब हम लोग आ जाते हैं विद्यार्थी वर्ग में। सर एक चीज पूछनी थी। हाँ, ये आप पूछिए। कौन सी किताब से पढ़ा रहे हो? मतलब मेरे पास जो पतंजलि योग सूत्र है ना, वो अलग टाइप से है सर। असल में हमने इधर, मतलब मुझको दर्शन पढ़े हो गया 6 साल, तो 6 साल से हम लोग 12-13 पुस्तकें तो पढ़ ही डाले हैं, अलग अलग लेखकों की। अभी स्क्रीन पे आ रही है ये, इसका नाम बताएंगे क्या, या ये पीडीएफ है तो ये शेयर कर दीजिए ना इस पे। अच्छा, पीडीएफ में शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, पहले किया था, एक बार फिर से कर देता हूँ। हाँ तो चलिए,
हाँ जी सर, अब हम धन्यवाद लोग सर। कुछ हम जान लेते हैं कुछ इसके क्वेश्चन के बारे में। तो अनामिका गुरु, गुरु जी से प्रारंभ होता है। योग दर्शन में क्रिया योग किसे कहते हैं? अभी ज्वाइन किया सर मैंने। अरे राम राम राम, गुरु जी तो अभी ज्वाइन किए। और फिर सर पर मेरे को आई कैन टेल यू कि क्रिया योग में तप स्वाध्याय आता है, तप स्वाध्याय को बोलते हैं क्रिया योग। बस दो को बोलते हैं, तप और स्वाध्याय को? एक और याद नहीं आ रहा है, कोई एक और है। अच्छा, देखो कोई विद्यार्थी बता देगा। ये गुरुजी रह जाइए अर्चिता सिंह, क्रिया योग किसे कहते हैं? चलो रीतू टोडी। सर तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग। क्रिया, सुंदरम। और क्रिया योग का फल क्या मिलता है? मतलब क्रिया योग से क्या फल मिलता है, हमें क्या लाभ होता है क्रिया योग से? क्लेश तनुकरणार्थस्य। थोड़ा हिंदी में बता दिया करें, बहुत सूत्र ना चले, आप तो ज्यादा संस्कृत क्लेश के। हमारे क्षीण हो जाते हैं सर। और चलो दूसरा लाभ क्या होता है, और अगला व्यक्ति बताए। ये धर्मेंद्र कुमार जी। जी, समाधि की भावना उत्पन्न होती है। सुंदरम, समाधि की भावना। और ये अस्मिता आदि की जननी कौन है? ये कौन बताएगा? संतोष। अविद्या। सुंदरम। क्लेशों की चार अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? अविद्या, अस्मिता, राग। राग द्वेष अभिनिवेश। चुप रहिए, सुनिए, चुप रहिए। हैं? सुनिए, अब मैं नाम लेकर पूछूंगा, मैं नाम लेकर के। शालिनी यादव, जी सर। क्लेशों के चार अवस्थाओं के नाम बताओ। अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। ये तो स्वयं क्लेश हैं। सर मैं बोलूं? प्रसुप्त तनु। राजा भाई, अपने कौन बोल रहा है अभी कौन बोल रहा है? शालिनी जी ना? हाँ, बोलिए शालिनी। प्रसुप्त तनु, विच्छिन्न और उदार। हाँ, ये चार अवस्थाओं में रहती है, जितने क्लेश है ना, ये चार अवस्थाओं में रहते हैं। अविद्या का स्वरूप क्या है? शिखा पवार। लेखा सायन, अविद्या का स्वरूप। सर अभी समझा था, सॉरी सर, मैं तो बिल्कुल ही भूल गई। मैं बताऊं सर? नहीं, ये राहुल यादव, अविद्या का स्वरूप। अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। या कोई इसी बात को कोई दूसरा बताएगा? राजनाथ चौहान, अविद्या का स्वरूप। सर मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, शायद विच्छिन्न। अविद्या का स्वरूप रश्मि पटेल। सर मैं बताऊं? अनित्य को नित्य समझ लेते हैं अविद्या के स्वरूप में, शुद्ध को अशुद्ध को ही शुद्ध समझ लेते हैं, और जो मतलब अपवित्र को ही पवित्र समझ लेते हैं। वही इस टाइप से अशुद्ध अपवित्र एक है। सूची का भान सर। वो एक है, सूची में अशुचि का भान, या पवित्रता, शुद्धि, अशुचि एक है। बताएं, चलिए आगे। बंटी कुमारी, अविद्या का स्वरूप। जी सर, अनित्य सूची दुखात्मसु, नित्य सूची सुखात्म ख्यातिर विद्या। सुंदरम। अस्मिता का लक्षण, अनामिका गुरु। क्या सर? अस्मिता का स्वरूप। अस्मिता का एक को नहीं पता सर। अनुपमा ढिलोन। सर हमने तो अभी क्लास ज्वाइन किया, आज हम कहीं गए हुए थे, लेट हो गए थे, अभी बस ज्वाइन किया है।
सुंदरम वाली क्लास के लिए। सुंदरम सर ये अफेक्शन जो कल्याणी तिवारी अफेक्शन स्मिता का, कल्याणी तिवारी स्मिता का स्वरूप। सर अभी मैंने क्लास ज्वाइन किया है सर, बाहर हूँ तो थोड़ा सा सुंदरम सुंदरम। दृग क्या है? दृग क्या है? राजनाथ सर किसी चौहान। भी चीज के लिए अफेक्शन देखने होना अस्मिता कहलाती है। हाँ दृष्टा दृष्टा। हाँ क्या अस्मिता कौन बता रहा है अभी? सर मैं बता रही हूँ, शक्ति और दर्शन, शक्ति इन दोनों का एक जैसा स्वरूप हो जाना। सर किसी भी चीज के लिए दृग सिंपली दर्शन अफेक्शन होना अस्मिता सर कहलाता है। दृष्टा और दृश्य को एक ही समझना अस्मिता हाँ है। हाँ सुंदरम सुंदरम। सर और जो अफेक्शन होता है उससे तो चलिए और कौन बताना चाहिए? एक और बता दे हो। ये ऊपर से तो कोई नहीं है। ये माया जी से पूछा जाएगा कि माया जी कहीं और है। राग से आप क्या समझते हैं? कौन बताएगा? रीतू तोडी, राग से आप क्या समझते हैं? सुख के प्रति आसक्ति सर। चलिए सर चलिए दुख की सुंदरम। प्रतीति कहलाती है राग। ठीक है। द्वैत से आप क्या समझते हैं? दुखानुशयी रागः। दुखानुशयी द्वेषः, रागा नहीं। चलिए सुखानुशयी। सुंदरम। हाँ सुंदरम।